Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 4 from the grammar section. Section C. Section C जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है हाई स्कूल का, उसका ये सेक्शन C का फर्स्ट पार्ट है. ग्रामर से संबंधित MCQs बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस. पहला क्वेश्चन देखते हैं. He was about to leave for the office. ... I knocked at his door. He was वह था, about to leave प्रस्थान करने वाला, leave फॉर में सूत्र प्रस्थान करना. He was about to leave for the office. वह ऑफिस के लिए प्रस्थान करने ही वाला था. ... I knocked at his door. मैंने उसके दरवाजे पर खटखटाया. देखिए नॉक के बाद एट आता है. He was about. about यहां पर प्रीपोजिशन है. टू लीव इन्फिनेटिव है. फॉर प्रीपोजिशन है. द ऑफिस ये नाउन है, कॉमन नाउन. ही प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन. आई फर्स्ट पर्सन है. नॉक्ड ये वर्ब है पास्ट टेंस की. एट ये प्रीपोजिशन है. हिज पजेसिव है. थर्ड पर्सन ही का पजेसिव. डोर ये नाउन है, कॉमन नाउन. वह अपने ऑफिस के लिए प्रस्थान करने ही वाला था. आई नॉक्ड एट हिज डोर. मैंने उसके दरवाजे पर खटखटाया या दस्तक दी. तो कौन सा कंजक्शन इसमें आने वाला है, आइए हम इसका अर्थ पढ़ते हैं. एज सुन एज ज्यों ही. व्हेन जब. दैट की. एंड और. इनमें से कौन सा कंजक्शन आएगा, यदि अर्थ के अनुसार देखते हैं. जब मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी या दरवाजा खटखटाया तो वह ऑफिस के लिए प्रस्थान करने वाला था. तो इसमें जो मोस्ट सुटेबल कंजक्शन है वह व्हेन है. जब हम भरते हैं तो उससे पहले हम सेंटेंस को स्टडी कर लेते हैं और उसका अर्थ समझते हैं. अर्थ के अनुसार ही कोई सी भी चीज प्रयोग होगी. हम सेंटेंस को चाहे तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लें या फिर हिंदी में, जैसे आपकी सुविधा उस प्रकार से समझ सकते हैं. सी जम्प्ड ... दी वेल. सी यहां पर थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है. जम्प्ड जंप की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है. दी वेल दी आर्टिकल है और वेल यहां पर नाउन है. वेल मीन्स कुआं. सी जम्प्ड दी वेल. यदि हम इसका अर्थ निकालते हैं तो ये होता है वह कुएं में कूदी. अब मे के लिए ध्यान देंगे. इन भी आता है. इन मीन्स में, ऑन पर. इनटू का मीनिंग भी में आता है. अपॉन का मीनिंग पर आता है. जो ऑन है वो कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान पर स्पर्श करते हुए स्थिर होता है तो ऑन आता है. अपॉन किसी धरातल पर, सरफेस पर कोई व्यक्ति या कोई भी जीव गतिमान अवस्था में स्पर्श करता है तो अपॉन आता है. अब बात करते हैं इन और इनटू की. इन जब कोई वस्तु या प्राणी किसी स्थान के अंदर स्थिर होता है तो इनका प्रयोग किया जाता है. जैसे मान लीजिए कमरा है और कमरे के अंदर पहले से ही बैठा हुआ है या कमरे के अंदर ही अंदर घूम रहा है, तब भी इनका ही प्रयोग होगा. लेकिन इनटू का प्रयोग उस समय पर होता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति बाहर से अंदर की ओर गति करते हुए जाता है तो इनटू आता है. तो सी जो है कुएं के अंदर कूदी है, बाहर से अंदर की ओर गति कर रही है, तो इसमें इनटू ही आएगा. इसमें भर सकते हैं. नंबर 3, वेयर डिड यू बाय ... अम्ब्रेला. तुमने छाता कहां से खरीदा. अर्थ तो ये निकलेगा और इसमें भरवा रहा है
आर्टिकल और जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में आर्टिकल आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है और इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आता है। तो दी डेफिनिट आर्टिकल है, किसी निश्चित या निर्धारित पहले से जाने गए व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। ए इंडेफिनिट आर्टिकल है जो सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग होता है। दीज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग होता है। एवरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो तुमने यह अम्ब्रेला कहाँ से खरीदा, तो यह आता है, तो ये जोड़ दे जा रहा है। ये जो अम्ब्रेला हाथ में है वो कोई किसी का नहीं है, जो हम खरीद कर लेकर आए हैं। तो इसमें ए तो आने का नहीं है क्योंकि यहाँ पर वोवेल से शुरू हो रहा है और इसकी साउंड भी वोवेल की ही है। दीज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल होता है। एवरी प्रत्येक छाता हो सकता है, लेकिन छाता तो एक ही खरीदा है, तो इसलिए एवरी भी नहीं आएगा, दीज भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर आएगा आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल दी। क्यों आएगा ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ हेल्थ। हेल्थ में होता है स्वास्थ्य। इसका हमें वर्ब की फॉर्म, वर्ब इसकी बनानी है। तो आइए यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्येक का अर्थ समझते हैं। हेल्दी, जो ए है ऑप्शन हेल्दी स्वस्थ, ये एडजेक्टिव होता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वह हेल्थ से वर्ब पूछ रहा है, एडजेक्टिव भी पूछ सकता है। तो क्या होता है हेल्थ का एडजेक्टिव हेल्दी स्वस्थ। हीलिंग ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। वैसे ये जो आईएनजी फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, यह भी एडजेक्टिव की भांति ही काम करता है। हेल्थफुल स्वस्थ, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। हील स्वस्थ करने वाला, ठीक होने को करने वाला। तो इस हेल्थ का जो वर्ब है वो हील होगा। नेक्स्ट है नंबर 5, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ वार्म। इसका हमें नाउन देना है। वार्म मीन्स होता है गर्म, ये एडजेक्टिव है, गर्म भी होता है और स्नेहपूर्ण भी होता है, सौहार्दपूर्ण भी होता है। तो इसका हमें नाउन देना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं किस ऑप्शन का क्या अर्थ है। पहला है वार्मली, गर्मी के साथ या सौहार्द के साथ, स्नेह पूर्वक, इसका अर्थ होगा वार्मली। ये एडवर्ब है। वार्मथ, वार्म का वार्मथ गर्मी, ये गर्म है या स्नेहपूर्ण, तो इसका हुआ गर्मी या स्नेह, ठीक है। ये नाउन है वैसे इसका, ये वार्मनेस, इसका भी सौहार्द स्नेह, और वार्महुड ये तो कोई शब्द होता ही नहीं है। तो जो इसमें रियल है वैसे तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन ये नाउन हम टिक करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ये एडवर्ब है, ये कोई शब्द होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमने आपको 5 क्वेश्चन समझाए। आइए चलते हैं दूसरे सेट पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। नंबर 1, शी स्लेप्ट अंडर
द shady tree. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स. इसमें आइडेंटिफाई मीन्स पहचानिए, द एडजेक्टिव को, विशेषता बताने वाले शब्दों को इसमें से हमें ढूंढना है, पहचानना है. तो आइए सेंटेंस को हम अर्थ बताते हैं. शी स्लेप्ट अंडर द शेडी ट्री. वह पेड़ के नीचे सोई या सो गई. तो सी इसमें प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का है. स्लेप्ट मेन वर्ब है. अंडर प्रीपोजिशन है, इसका मीनिंग है नीचे. दी आर्टिकल है. शेडी छायादार एडजेक्टिव है. ट्री पेड़ ये नाउन है. तो ए स्लेप्ट वर्ब है, ठीक है. ट्री पेड़ ये नाउन है, कॉमन नाउन है. अंडर ये इसका मीनिंग है नीचे और ये प्रीपोजिशन है. डी शेडी छायादार ये एडजेक्टिव है. तो जो हमारा ऑप्शन है ये डी होगा. जब तक हमें प्रत्येक शब्द की जानकारी नहीं होगी तो ये काम करना आसान नहीं होगा. और जब हमने बताया प्रत्येक शब्द को बताया है कि कौन सा शब्द क्या है, इसी प्रकार से हमें इनकी जानकारी होगी तो जो भी शब्द हमसे पूछा जाएगा हम उसको आसानी से पहचान लेंगे और टिक कर देंगे. ये हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये शब्द किसी और क्वेश्चन में भी आ सकते हैं. जैसे प्रीपोजिशन है, वर्ब है, वर्ब को पूछ सकता है, नाउन को पूछ सकता है, नाउन इसमें केवल ट्री ही है. प्रीपोजिशन पूछ सकता है, तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है. नंबर 2, दे लाइक्ड स्विमिंग इन द पॉन्ड. आइडेंटिफाई द वर्ब. वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, पहचानना है. तो आइए सेंटेंस को हम देखते हैं प्रत्येक शब्द को. पहले इसका अर्थ. दे लाइक्ड स्विमिंग इन द पॉन्ड. उन्होंने लाइक्ड पसंद किया, स्विमिंग तैरना, इन द पॉन्ड तालाब में. उन्होंने तालाब में तैरना पसंद किया. तो दे क्या शब्द है? ये है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में आता है, प्रोनाउन है. लाइक्ड वर्ब है, लाइक के सेकेंड फॉर्म है स्विमिंग, जो हमें आईएनजी फॉर्म से दिखाई दे रही है. ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, देखने में तो आईएनजी फॉर्म लग रही है लेकिन ये जीरंड है. इन प्रीपोजिशन है, दी आर्टिकल है, पॉन्ड नाउन है. वैसे ये जो जीरंड होता है ये भी नाउन का ही कार्य करता है. अब हमें ढूंढना क्या है? वर्ब. दे ये तो हमने पहले बताया. अभी ये प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का, सब्जेक्ट के रूप में है, ये नहीं होगा. लाइक्ड ये वर्ब है, लाइक की सेकंड फॉर्म है, तो वैसे तो वर्ब यही है. ये वर्ब पूछ रहा है कि वर्ब कौन सी है. ये तो अब कुछ बालक क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म भी तो होती है, लेकिन यहां ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये जीरंड है. जीरंड वर्ब के रूप में नहीं होता है. पॉन्ड ये नाउन है, ये भी नहीं. तो जब तक हमें चारों चीजों की जानकारी नहीं होगी तो काम हमारा आसान नहीं होगा. उसको आसान करने के लिए हमें, जैसे हमने प्रत्येक शब्द को बताया कि उसका अर्थ क्या है और उसका नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसकी, ये जानना जरूरी है. नंबर 3, द नाउन फॉर्म ऑफ लॉन्ग इज. लॉन्ग की नाउन फॉर्म, नाउन क्या है? लॉन्ग मीन्स होता है, वैसे तो लंबा होता है, लॉन्ग मीन्स इच्छा करना भी होता है. ठीक है, तो दो अर्थ हैं. यहां पर ये नाउन पूछ रहा है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है. यहां पर ये लॉन्ग मीन्स लंबा. तो लॉन्गनेस ये कोई शब्द नहीं होता. लॉन्गी ये भी कोई शब्द नहीं होता है, बनाकर रख दिए गए हैं ऐसे ही. अब हम डी पर आते हैं. लॉन्गिंग ये होता है, जैसा हमने अभी दो अर्थ बताए थे कि लॉन्ग मीन्स इच्छा करना भी होता है और लंबा भी होता है. ठीक है, तो यहां पर लॉन्ग मीन्स इच्छा करना या इच्छा, ये नाउन है. ठीक है, लेकिन यहां इच्छा करना नहीं है, यहां पर है लंबा. तो लॉन्ग का जो नाउन होगा वह लेंथ होगा. ठीक है,
Number 4, a cat jumped ... the table. एक बिल्ली जंप्ड कूदी द टेबल मेज पर। अपॉन मीन्स पर होता है, ऑन मीन्स भी पर होता है, इनटू में अप ऊपर। अपॉन जब कोई चीज गति करते हुए किसी चीज पर आती है तो अपॉन का प्रयोग होता है। ऑन जब कोई वस्तु या प्राणी किसी दूसरी वस्तु या प्राणी के ऊपर स्पर्श करते हुए स्थिर होता है तो ऑन आता है। इनटू गतिमान अवस्था में कोई भी चीज किसी जगह के अंदर प्रवेश करती है। अप मीन्स होता है ऊपर, तो यहां पर है ऊपर, यानी कि ये दिशा बताता है, अप डायरेक्शन। तो एक बिल्ली मेज के ऊपर कूदी तो अपॉन आएगा, अपॉन द टेबल। नंबर 5, ही सेल्स वेजिटेबल्स। वह सब्जियां बेचता है। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है और यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये स्टूडेंट्स टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की हमें नॉलेज होनी जरूरी है। सेंटेंस किस टेंस में दिया हुआ ये भी नॉलेज होनी जरूरी है, और किस में बदलना है उसकी हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होती है। तो इसलिए हम आपको एडवाइज करते हैं, पहली 3 वीडियो में हमने एडवाइज किया कि वर्ब की फॉर्म्स याद करना और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी हमें याद होनी चाहिए, और हेल्पिंग के साथ साथ मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो और इसमें ही दे रखा है तो सिंगुलर के साथ तो हैज है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म होती है, और प्लूरल के साथ सब्जेक्ट आई के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर तो ही है, तो ही के साथ है जाएगा, और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। ठीक है, हैज के साथ में सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है। वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जब तक हमें टेंस की हेल्पिंग और मेन वर्ब और सिंगुलर के साथ क्या, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग आएगी, इनकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम तीसरा सेट इसमें जोड़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं हम ग्रामर के एमसीक्यूज के साथ एक नई वीडियो में, नंबर 4 में। टिल देन टेक केयर।